नहीं, बेस्ट केस जो है, तुमने मुझसे पूछा कि बेस्ट केस, तो एरे में बेस्ट केस इंसर्शन का ऑर्डर ऑफ 1 है और वर्स्ट केस ऑर्डर ऑफ n। ये मैं तुम्हें समझा देता हूँ थोड़ी देर में। मैं डायग्राम दोबारा से जल्दी बना लूँ ताकि हमारा टाइम थोड़ा सेव हो जाए जब तक स्टूडेंट लॉग इन हो रहे हैं। तो ये हमारे पास पहला है, ये हमारे पास दूसरा है, ठीक, ये हमारे पास थर्ड है, ये हमारे पास फोर्थ है और ये हमारे पास फिफ्थ है। ठीक, तो बात पूछनी है क्या? सर मैं रिपीट कर दूं क्वेश्चन, आप पढ़े थे तो मीटिंग, हाँ मैंने पढ़ लिया था क्वेश्चन, तो मैं भी देता हूँ जवाब इसका। और ये मिसाल के तौर पे 7 है, ये 2 है, ये 11 है मिसाल के तौर पे, ये 6 है और ये 10 है, एज्यूम कर लेते हैं, और ये क्रॉस है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे कहते हैं कि ये ए है और ये 2 को हिट कर रहा है, ये जे है और ये 7 को, ये 11 को हिट कर रहा है, ये के है और ये 6 को हिट कर रहा है मिसाल के तौर पे, और ये जो है वो पी है और ये 10 को हिट कर रहा है, और ये जो है वो जेड है मिसाल के तौर पे। और स्टार्ट जो हो रहा है हमारा, ये स्टार्ट वेरिएबल है वो 7 से है। अच्छा, तुमने सवाल अभी मेरे ख्याल है एरे के लिए पूछा था, मैं उस एरे के लिए जवाब मैं थोड़ी देर में दे देता हूँ तुम्हें। अगर एरे के लिए पूछा था, मुझे लग रहा है तुमने एरे के लिए पूछा था कि एरे में बेस्ट केस, इसमें बेस्ट, वर्स्ट और एवरेज तीनों सेम है, ठीक है। एरे में फ़र्क है, एरे में बेस्ट केस n है और बेस्ट केस 1 है, और एवरेज केस जो है वो और एवरेज और वर्स्ट केस n है। मैं भी समझा देता हूँ। बेस्ट केस क्या होता है तो समझा देता हूँ, अगर किसी को कन्फ्यूजन अभी भी है बेस्ट केस में, थोड़ा सा मुझे इसको समझा लेने दो ताकि ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाए इंसर्शन का। अच्छा, अब एक आदमी, इस लिंक लिस्ट का नाम कुछ भी हो, एक आदमी यूँ लिखता है कि जैसे आप और मैं नॉर्मली अपने कोड में लिखते हैं, तो मैं अगर यूँ लिख दूँ कि लिंक, ठीक है, लिस्ट डॉट इंसर्ट, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ आइटम, एक आइटम इंसर्ट करना है मुझे, ठीक, और आइटम इंसर्ट करना है और वो आइटम मुझे इंसर्ट करना है लोकेशन नंबर मिसाल के तौर पे 11, लॉक 11। इसमें किस तरह डील होता है वो मैं समझा दूँ आपको कि एक आपके पास याद होगा, हमने एक हमारे पास जो है वो और भी एक और भी हमारे पास यहाँ पर एक्स्ट्रा स्पेसेस वाले लिंक लिस्ट का एक वो बना हुआ होता है स्पेस ना, मैं लास्ट क्लास में समझाया था, कितने स्टूडेंट थे सारे या नहीं थे। मिसाल के तौर पे ये एक हमारे पास लिंक लिस्ट, ये क्रॉस हो गया, और ये जो हमारे पास है ये बेसिकली अवेल के नाम से है, और हम मिसाल कर लेते हैं कि इसका नंबर 1 है और 5 है और 9 है, ये एम्प्टी है, मैं, और ये 1 से शुरू हो रहा है, ठीक है। और ये जो है स्टार्ट है, बहुत सारे सवाल आने शुरू हो गए, क्या चल क्या रहा है स्टार्ट है ये, और ये जो है आपके पास अवेल है। अब वो ये कहता है कि मिसाल के तौर पे ये स्टार्ट है, ये अवेल है, तो ये मेमोरी में किस तरह से होता है मैं आपको समझाऊं। मेमोरी में आपको याद होगा, मैं सवाल ले लेता हूँ आपके, बिल्कुल अवेल, ये बेसिकली दो अलग अलग जो मैंने बनाए ना, ये मैंने अपने और आपके समझने के लिए बनाए, मतलब मैं और समझ, एक्चुअल में दिस वुड बी लाइक, कुछ इस तरह से होगा, मैं आपको समझाऊं। ये कुछ इस तरह से होगा कि ये आपके पास बेसिकली लिंक लिस्ट है, ठीक, आपने कहा कि ये इसके एरेज हैं, ये इसके एरेज हैं बेसिकली, सॉरी मेरी लाइन थोड़ी खराब हो गई। अच्छा, ये ज़रा अच्छे से पढ़ लेना इसको, क्योंकि हो सकता है कि डिलीशन में आपको पढ़ने दे दूँ अब बोलेंगे ये अच्छा है। चलो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, मिसाल के तौर पर। और आप कहते हैं कि ये इन्फो वाला पार्ट है,
इन्फो वाला पार्ट, और ये पार्ट जो है वो लिंक वाला पार्ट है। ये समझ आ गई? ये ये लिंक वाला पार्ट है। एज्यूम कर लेता हूँ मैं, तो अभी उस वाले को एग्जैक्ट कॉपी नहीं कर रहा, अगर उसको भी कॉपी करना है तो मुझे इसको 10 तक लेके जाना पड़ेगा, तो यानी 2 और लिंक बनाने पड़ेंगे, बना देते हैं 10 तक ले जाते हैं इसको, यहाँ तक 10 कर देते हैं, 8 9 10, ठीक है, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया और ये 10 हो गया, और इसको भी हम ऊपर वाले से मैच कर देते हैं, ये हो गया आपके पास 8 9 10, ठीक। इन्होंने क्या कहा 7 से स्टार्ट होगा, यानी 7 जो है वो आपका स्टार्ट वेरिएबल है, ये रहा 7 में डेटा ए है और वो जा रहा है 2 पे, ठीक। उसके बाद 2 पे डेटा जो है वो जे है, ले रहा हूँ सवाल, वो जा रहा है 11 पे, 11 तक है ना, तो 11 को हम चेंज करके 11 को यहाँ पे चेंज करके थोड़ा सा छोटा पीछे ले आते हैं और 8 कर देते हैं, क्या ख्याल, ये 8 कर देते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। तो कहते हैं 8 पे चले जाए, तो हम यहाँ से चले जाएंगे 8 पे, 8 पे जाएंगे तो जे 8 पे जाएंगे तो के लिखा हुआ है, और 8 ये कहता है कि 6 पे चले जाए, 6 पे जाएंगे तो पी लिखा हुआ है, ठीक, और वो बेसिकली कहता है कि 10 पे चले जाओ, 10 पे जाएंगे तो जेड लिखा हुआ है और वो कहता है कि बस यहाँ तक रोक दो, ठीक है। और उसके बाद बाकी सारे खाली है, जो खाली वाले ना उसको मैंने यहाँ पे ये शो किया कि मिसाल के तौर पे हमने कहा हुआ है कि पहला एम्प्टी जो है वो ये वाला है, अवेल, अवेल ये स्टार्ट था, तो ये जब फेल हो जाए तो किसके पास भेजना चाहता है आपको, 5 के पास, 5 भी खाली है, देखें 5 जो है आपको किसके पास भेजना चाहता है, 9 के पास, तो 9 भी खाली है, देखें 9 किसके पास भेजना चाहता है, मिसाल के तौर पे 4 के पास, मैं अभी लिखा नहीं ऊपर, तो 4 भी खाली है आपके पास, समझ में आई, 4 भी आपके पास जो है वो खाली है। 4 जो है वो कहता है 3 के पास चले जाओ, 3 भी एम्प्टी, और 3 कहता है बस काफी होगा, तो यहाँ पे और नोट्स भी लगे हुए होंगे, इसी तरह से 3 नोट्स लगे होंगे, ये अभी हमारा मकसद नहीं, मैं एक जनरल डायग्राम समझा रहा हूँ। ये डायग्राम जो है वो हमारे पास, ये जो मेमोरी डायग्राम है ये हमारे और आपके समझने के लिए इस तरह से शो की जाती है, अलग अलग लोग समझते हैं अलग अलग बना, नहीं, इसी मेमोरी में से हम इसको अलग करके शो करते हैं, खाली है इसी के अंदर, कोई इशू नहीं है। सवाल देख लो, 4 सवाल है, सवाल लेके फिर। जी सर, ये तो आपने पहले भी समझाया था जी, वो असल में कुछ लोग थर्सडे को नहीं होंगे ना, तो उसके लिए मैंने दोबारा बताया। सारे स्टूडेंट भाई, जितने भी स्टूडेंट हैं, सर 28 स्टूडेंट, प्लीज़ इसको समझने की कोशिश करें और इससे रिलेटेड सवाल करें। बार बार रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ा सा मुझे तशवीश हो चुकी है, जो लोग थोड़ा सा वीक हो गए उनको अपडेट होना है। अच्छा खैर, अब सवाल यहाँ पे ये है, जो मैंने अब लिखा था 3 लिंक्स अपडेट होंगे, वो समझ लो, ताकि जब कोड पे जाओ ना तो कोड में इतनी मेहनत ना करनी पड़े जितनी हम यहाँ पे कर रहे हैं। वो कहता है एक आइटम जो है लोकेशन नंबर 3 पे हमें स्टोर करना है, आइटम का नाम जो है सपोज करो वो है सी हमें लोकेशन नंबर 11, ये जो लोकेशन लिखा होता है इसका मतलब बाय डिफॉल्ट होता है कि लोकेशन 11 के आगे इंसर्ट करना है, यानी लोकेशन 11, अब 11 की जगह हम उसको 8 कर देते हैं, लोकेशन नंबर 8 से आगे, यानी यहाँ पर कहीं हमें एक डेटा इंसर्ट करना है। लिंक लिस्ट में डेटा इंसर्ट करने के लिए नोड को पहले खाली जगह से निकाला जाता है, इसका मतलब हमारे पास एक नोड है जहाँ पे जिसमें जगह होगी, वो अवेल की सीरीज में, ये अवेल वाली सीरीज में चल रहा है, और सबसे पहली नोड कौन सी है, सबसे पहली नोड जो है वो 1 है, अवेल जिसको पॉइंट करेगा वो पहला नोड होगा। समझ आ रही बात है, बहुत आसान हो गया। 3 लिंक में, अब सुनना गौर से, मैं थोड़ा सा इसमें मिक्सिंग हो गई, मैं भी साफ डायग्राम भी बना दूंगा आपके लिए, आप सिर्फ कलर को देखो क्या बात हो रही है, किस कलर से बात हो रही है। जब इसको रीड करोगे, जब मैं और तुम इसको पढ़ेंगे, तो इसके पीछे जो लाइन ऑफ कोड लिखना है वो सिर्फ थोड़ी सी 3-4 लाइनें, वो क्या है आप समझिएगा। सबसे पहले वो कहता है आइटम, तो आप सबसे पहले जो है ये आइटम जो है वो फर्स्ट अवेलेबल नोड में कॉपी कर देंगे। तो आपके पास पहला अवेलेबल नोड कौन सा है, क्योंकि आप एक डेटा इंसर्ट कर रहे हैं तो अवेलेबल से एक नोड निकालेंगे आप, तो निकालने से पहले आप ये डेटा कॉपी करते हैं, तो आप कॉपी करेंगे सी, सबसे पहले किसी भी किस्म के लिंक को तोड़ने से पहले सी इसमें कॉपी हो जाएगा, ठीक है, सी जो है इसमें कॉपी हो जाएगा। समझ आ रही बात है, तो सी जो कॉपी होगा, कलर चेंज करूंगा, सी इसमें कॉपी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, अच्छा जी मैं सवाल देख लेता हूँ। यस सर, अब अभी लिंक टूटा नहीं है, 3 लिंक टूटने बाकी हैं, वो लिंक जो टूटेंगे वो कोड में भी जाएंगे। उसके बाद आप कहेंगे कि जो लिंक मेरे पास अवेल में था, जिसको अवेल पॉइंट कर रहा था, मुझे अब इसको तोड़ना है और इस
ये जो नोड जिसको पॉइंट कर रहा था वहां चले जाओ, नोड पॉइंट कर रहा था 5 को, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस लिंक को तोड़ेंगे और कहेंगे कि अब अवेल में 1 के बजाय 5 आना चाहिए। तो ये बहुत आसान है कि हम कहेंगे कि 1 के लिंक में जो है, सुनो, 1 के लिंक में जो है वो इसको कॉपी कर दो। अवेल में हम 5 कॉपी कर देंगे। जैसे ही अवेल में 5 कॉपी करेंगे, अवेल जो है वो यहाँ पॉइंट करने लग जाएगा। और से देखिएगा जो लिंक मैं पिंक से बना रहा हूँ और क्रॉस करते जा, लेकिन ये वाला लिंक अभी टूटेगा नहीं, ठीक है। ये वाला लिंक भी अभी 5 ही को, यानी दोनों 5 को यकमुश पॉइंट कर रही है। अभी हम इसको तोड़ेंगे, जो तोड़ रहा हूँ मैं क्रॉस करते जा, एक लिंक ब्रेक हो गया। इसका कोड लिखूंगा अभी, आसान है, लिंक ऑफ अवेल। उसके बाद अब अगला न्यू नोड जो है वो, या न्यू से मुराद है खाली नोड जो है वो ये 5 है। अब कोई डेटा इंसर्ट होने आएगा तो 5 पे होगा, एक बात तो ये होगी। अब हमें इसको उठा के यहाँ पे फिट करना है, यहाँ फिट करना है। अब यहाँ पर ये तो पहले से पॉइंट कर रहा है, इसको समझ आई, ये तो पहले से पॉइंट कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ये करेंगे कि इस नोड को, सवाल देख लेता हूँ सर, ब्रेक का क्या मतलब, ब्रेक तोड़ेंगे कैसे नोड को? वो तो लिंक अपडेट करना होता है ना, उसको लिंक अपडेट कर देते हैं, लिंक चेंज कर देंगे। जी बिल्कुल ऐसे ही, लिंक चेंज कर देंगे और ब्रेक हो जाएगा। जैसे पहले 1 था, 5 कर दिया तो ऑलरेडी पे, ये तो दिखाने के लिए मैंने लिंक बनाया ना फिजिकल, एक्चुअल में तो पॉइंटिंग होता है। तो पहले वो पॉइंट कर रहा था 1 को, अब 5 को कर रहा है। तो 5 को पॉइंट कर रहा है तो इसका मतलब अब इसको पॉइंट नहीं कर रहा बल्कि इसके अगले वाले को पॉइंट कर रहा है, ठीक है ना। अब हमें करना ये है बेटा कि ये जहाँ पे हमने डेटा रखा है ये वाला, ये 5 को पॉइंट कर रहा है। हम कहेंगे ये 5 को पॉइंट ना करे बल्कि ये पॉइंट करे उसको जिसको, जहां हमें इंसर्ट करना है वो जिसको पॉइंट करना है। और से देखिएगा 8 जो है इसके आगे मुझे इंसर्ट करना है। तो देखना ये है कि 8 किसको पॉइंट कर रहा है, 8 पॉइंट कर रहा है 6 को। तो मैं इसके लिंक को अपडेट कर दूंगा, सारी चीजें पे मौजूद है कि जिसको हमारे लोकेशन वाला पॉइंट कर रहा है वो अपडेट कर दूंगा। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली 6 आ जाएगा। जैसे ही 6 आएगा तो ये लिंक ब्रेक होगा और ये जाके पॉइंट करने लग जाएगा 6 को। समझ आई बात है? तो ये लिंक, ये वाला नोड तो अपनी जगह पे एडजस्ट हो गया कि ये यहाँ से ब्रेक हो गया, ना ये आगे पॉइंट कर रहा है ना इसको कोई पॉइंट कर रहा है, बल्कि ये अब पॉइंट कर रहा है 6 को। अब इसको जो है कौन पॉइंट करे, इसको का मतलब है लिंक नंबर यानी नोड नंबर 1 को। तो इसको पॉइंट करना चाहिए जिसको 8, यानी 8 जो है, यानी जो पॉइंट कर रहा था 6 को। तो अब हम कहेंगे कि ये 6 को पॉइंट कर रहा है और 8 पॉइंट करे इस अवेल वाले नंबर को। 8 जो है वो पॉइंट करे इस अवेल, तो 8 अब 6 के बजाय 1 को पॉइंट करने लग जाएगा। जैसे ही 8 1 को पॉइंट करेगा तो यकीनन ये लिंक ब्रेक हो जाएगा और यहाँ से लिंक जो है इसको पॉइंट करने लगेगा तो ये इसको पॉइंट करेगा। अब जरा देखें, हमने कहा था ये लाइन चलाओ, इस लाइन को चलाने से C कॉपी होना चाहिए 8 के बाद। तो अब देखिए क्या है, पहले यहाँ से 8 को रीड किया K और उसके बाद क्या रहा है 1 पे चले जाओ, इंस्टेड ऑफ 6 पे चले जाओ, 1 पे चले जाओ। 1 पे जाएगा तो C, ठीक है। और C कह रहा है कहाँ चले जाओ, 6 पे चले। जिसको पहले ये कह रहा था इसको अब C कह रहा है कि यहाँ चले जाओ, तो ये आ गया 6 के ऊपर। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो एक लिंक ब्रेक होता है। और देखें आप कितने लिंक ब्रेक किए, एक लिंक ये ब्रेक हुआ, ठीक, और 2 लिंक इसके साथ ब्रेक हुआ, ये दोनों इसी के साथ लगे हुए। तो इस तरह से टोटल 3 लिंक ब्रेक होगा। तो आप अब इसके आगे 1000 डेटा ही क्यों ना हो, 2000 डेटा हो, 1 मिलियन डेटा हो, इस काम को करने के लिए आगे और पीछे के डेटा से कोई कंसर्न ही नहीं होता। यानी अगर आपका डेटा 3000 भी होगा तो भी 3 ही लिंक अपडेट होंगे, और 1 मिलियन होगा तब भी 3 लिंक अपडेट होंगे। समझ आ रही बात है? 3 लिंक अपडेट होंगे। हाँ, मैं जरूर दोबारा बता दूंगा, अभी थोड़ा सा इंतजार करो, अभी मैं इसको कोड में भी दिखा दूंगा आपको। लास्ट वाला लिंक दोबारा बता दूंगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बेसिकली डेटा के साइज, जो थोड़ी देर पहले लिखा था, डेटा के साइज से इंडिपेंडेंट है। चाहे इसको अपडेट करने के डेटा में इंक्रीमेंट हो जाएगा, कुछ भी इंक्रीमेंट नहीं होगा। ये देखा जाए तो मेमोरी में वो पहले से मौजूद था वो स्पेस, हमने तो सिर्फ चेंजेस किए। यहाँ हमें ऐसा लगता है एक्स्ट्रा हो गया, कुछ नहीं, यहाँ डेटा आ गया और ये लिंक्स सिर्फ अपडेट हो गए। तो बस ये यहाँ पे ऑटोमेटिकली हमें नजर आ रहा है कि हमें किसी किस्म की कोई एक्स्ट्रा स्पेस हमने नहीं ली,
और इसी में हमने ये सारा जो है वो इंक्रीज कर दिया। ठीक है, तो अब इसको अपडेट, अब सवाल ये है कि अपडेट करने के कोड क्या है, बस ये समझ लो अच्छी तरह से। और वो कोड सीक्वेंशियल ऑर्डर में, अगर आगे पीछे कर दिया तो लिंक मिस हो जाता है। तो जो अभी सवाल तुमने पूछा था कि आखिरी वाला समझा दे, वो इसमें क्लियर हो जाएगा। मैं इसको मिटा रहा हूँ और अब हम आगे बढ़ रहे हैं। और वो कहता है कि अब आप चाहते ये हैं कि हम अपने लिंक लिस्ट के अंदर इंसर्शन करें। देखिए, इंसर्ट करने के 4 डिफरेंट जगह हैं, गौर से सुनिएगा। इंसर्ट इनटू एन एम्प्टी लिस्ट, यानी आपकी लिस्ट अभी बिल्कुल पहला नोड इंसर्ट हो रहा है। पहला नोड से क्या मुराद है? सारे के सारे अवेलेबल में है, कोई भी डेटा मौजूद नहीं है। दोबारा बताऊं, समझ में आ गई बात? ये 4 डिफरेंट ऑप्शन है इंसर्ट करने के, हम इसको हैंडल कर सकते हैं बासानी। पहला ऑप्शन ये है कि अभी आपका लिंक लिस्ट इनिशियलाइज हुआ है, उसमें कोई डेटा नहीं है। तो जब अगर लिंक लिस्ट इनिशियलाइज हुआ, कोई डेटा नहीं है, तो सारा का सारा नोड जो है वो कहाँ पर होगा? अवेल में होगा, स्टार्ट हो ही नहीं रहा होगा। आप कहेंगे भाई सारा का सारा बेसिकली एम्प्टी है, किसी किस्म ये अवेल है, किसी किस्म का कोई स्टार्ट ऑप्शन नहीं है। लेकिन अब वो कहेगा इंसर्ट करो, तो यहाँ से ये नोड निकालेंगे और उसको पहला नोड बना देंगे। तो ये एक बात हो गई। एक मिनट होल्ड कीजिएगा। ठीक है, तो आप इसको जो है वो पहली नोड बना लें। तो वो कहता है ये एक स्पेशल कंडीशन है, मैं आपको जनरल बता रहा हूँ, ये एक स्पेशल कंडीशन है। गौर से सुनिएगा मेरी बात, ये दोनों स्पेशल कंडीशन है और दोनों सेम बातें हैं। चाहे इस तरह कर लो चाहे इस तरह कर लो, दोनों के लिए कोड सेम रहेगा। और अगर आपसे कह रहा है कोई कि इंसर्ट एट बैक, बैक का मतलब है आखिरी नोड जहां पे खत्म हुआ है आपका स्टार्ट वाली सीरीज, उसका आखिरी नोड बना दो हमारे इंसर्शन को। ठीक है, तो ये वाला काम और इंसर्शन इन मिडिल, ये वाला काम, तीसरा और चौथा, ये बेसिकली एक जैसा काम है। तो इसके लिए एक कोड लिखा जाता है, इसके लिए एक कोड लिखा जाता है। अभी हम देखें, शायद दोनों के लिए मुझे स्लाइड देख के बतानी पड़ेगी, लेकिन मेजर फोकस ये है, ये थोड़ा आसान है, तो हम इंशाल्लाह दोनों के लिए कोड लिखेंगे। सवाल मैं ले लेता हूँ, फिर आपसे आगे इसको डिस्कस करते हैं। इंसर्ट बिफोर लोकेशन, बिफोर लोकेशन मतलब ये समझ नहीं आया। वो हमें बिफोर लोकेशन का कोई ऑप्शन है नहीं यहाँ पे। हाँ, हो सकता है तो नया एक 5वां ऑप्शन दे दो कि जो लोकेशन में दे रहा हूँ उससे पहले वाले में इंसर्ट करो। लेकिन एक्चुअल में जब हम लॉक ऑफ 5 कहते हैं ना, मिसाल कर एक मिनट चार्ज, हाँ, अगर हम कहते हैं कि हमारी लोकेशन जो है वो 4 है मेरे भाई, इसका मतलब है वी आर सीकिंग टू इंसर्ट अ न्यू नोड आफ्टर 4। अगर आप इससे पहले करना चाहते हो तो आप कोड लिख सकते हैं। अच्छा, आप लिखें, उसके लिए सीखें ताकि किस तरह से हो। यहाँ तक बात समझ में आती है आपके? सवाल देख लेता हूँ, आप सवाल पूछ लेता, क्लियर हो जाए। हाँ, इंसर्ट ऑफ बैक इज सेम एज इंसर्ट ऑफ मिडिल, इंसर्ट ऑफ एम्प्टी लिंक्स इज सेम एज इंसर्ट ऑफ फ्रंट। ठीक है ना? इंसर्ट एट अ लोकेशन हो जाएगा जी, बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन जाहिर वो आपको स्पेशली उससे पहले वाले में इंसर्ट करना पड़ता है। पहले वाले में इंसर्ट करने की थोड़ी सी ट्रिकी है, वो मैं आपको समझा दूंगा क्या ट्रिकी है। अच्छा जी, यहाँ तक कोई बात पूछनी है भाई? सर एम्प्टी वाला दोबारा समझा देते हैं। देखिए होता क्या है, मैं यहाँ पे एक ब्लैंक पेज दे लेता हूँ और इसमें बता देता हूँ। हमें सारे कोड एक साथ नहीं लिखने हैं, हम पहले एक को टारगेट करेंगे और समझेंगे, फिर हम सबको मिला के लिख देंगे इफ की कंडीशन के साथ। तो कहता ये है भाई मेरे कि आपके पास एक नोड है ये, और लिंक लिस्ट है, एक और लिंक लिस्ट, एक और नोड है, एक और ये नोड है सारे, एक और नोड है आपके पास, ये मैं एम्प्टी वाला बता रहा हूँ, ये एक और नोड है। 4 नोड पे डील कर लेते हैं हम, सही ना? ये अवेल का ऑप्शन है, स्टार्ट अभी यहाँ से नहीं हो रहा है। ये नोड नंबर 3 है, ये नोड नंबर 1 है, ये नोड नंबर 2 है और ये नोड नंबर 4 है। ठीक, सारे खाली हैं। स्टार्ट जो है वो इस वक्त हम नहीं कर सकते, तो स्टार्ट वेरिएबल में इस वक्त 0 होगा। जब आप स्टार्ट नहीं कर सकते तो उसके अंदर वो कोड होता है जो बेसिकली इसमें इस्तेमाल नहीं हो रहा। स्टार्ट इस वक्त 0 होगा। अगर मैं इसकी मेमोरी रिप्रेजेंटेशन दिखाऊं मेरे भाई,
1 2 3 4, तो यहाँ पे ये आ गया लिंक 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये हो गया इन्फो। मैं फिर कह रहा हूँ कि ज़रा अच्छे से पढ़ लेना, शायद मैं डिलीशन आपको दे दूँ। इन्फो और लिंक, ठीक है। इस वक्त क्योंकि हमारे पास इसमें डेटा नहीं है, तो लिहाजा हमने अवेल को मिसाल के तौर पे 3 कहा हुआ है, ये अवेल है, कोई डेटा इंसर्ट नहीं है। अब आप मुझे बताइए, कोई अगर कोड लिखता है कि लिंक लिस्ट, ठीक है, डॉट इंसर्ट इस कंडीशन में, और कहता है आइटम कॉमा, अगर कुछ लोकेशन ना भी दे, वो लोकेशन अभी देगा नहीं क्योंकि लोकेशन अभी कोई इंसर्शन हुई भी नहीं है, और कोई लोकेशन ना दे, बाय डिफॉल्ट हम ये आपने पाइथन में कोड किया है, उसमें बेसिकली होता है कि अगर आप वो पैरामीटर ना दे तो हम एक सेट कर लेते हैं कहाँ करना है। तो वो लोकेशन अगर इस वक्त गलती से दे भी देता है लॉक इज इक्वल टू 5 या 3 या 4, तो आप इसको मैसेज देंगे कि इस वक्त क्योंकि हमारे पास स्टार्ट में 0 है, स्टार्ट 0 देख के हम इफ की कंडीशन से चेक कर लेंगे कि अभी डेटा इसके अंदर है ही नहीं, तो हम उसको मैसेज दे सकते हैं कि लिंक लिस्ट एम्प्टी है, तो लिंक लिस्ट एम्प्टी एंड योर डेटा विल बी इंसर्टेड इन द फर्स्ट पोजीशन। अब जब डेटा फर्स्ट पोजीशन पे इंसर्ट होता है, मिसाल के तौर पे अब आपके पास एज्यूम करें कि जो डेटा इंसर्ट होने के लिए आया था वो था ए बी, ये इंसर्ट करना चाहते हैं। तो आप मुझे बताइए कि अब आप जब ए बी इंसर्ट करना चाहेंगे तो आप अवेल से कहेंगे ना मुझे अपना पहला नोड दे दो, और सुनिएगा अपना पहला नोड दे दो, खाली है ये, तो आप जो हैं वो बेसिकली ए बी यहाँ पे कॉपी करेंगे, और सुनना क्या कह रहा हूँ, ये 3 को पॉइंट कर रहा था, ये अब 3 को पॉइंट करने के बजाय 1 को पॉइंट करेगा, तो ये 1 को पॉइंट करने लग जाएगा, यानी यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे हम ए बी कॉपी कर देंगे। अच्छा, इसका लिंक भी अपडेट कर दो, 3 1 को कर रहा था, 1 2 को कर रहा था, और 2 4 को कर रहा था, ठीक है। 2 जो है 4 को कर रहा था, और 4 किसी को नहीं कर रहा था, यूं है, दोनों जो मैं साथ साथ पैरेलल चला रहा हूँ मैं। तो आपने ए बी जो है वो बेसिकली यहाँ कॉपी किया, उसके बाद क्या किया आपने, अवेल को अपडेट करके कहा कि जहां तुम पहले ये 3 जिसको पॉइंट करा था उसको पॉइंट करने लग जाओ, 3 करा था 1 कर दो, उसका मतलब इसको 1 कर दो, तो अवेल ऑटोमेटिकली ये लिंक तोड़ के इसको पॉइंट करने लगेगा कि अगला एम्प्टी नोड ये होगा। लेकिन ये जो खाली हुआ है इसको कोई ना कोई तो पॉइंट करे ना, ये पहला नोड होगा इंसर्ट, तो आप कहेंगे स्टार्ट को अपडेट करके 1 कर दो, सॉरी स्टार्ट को अपडेट करके 3 कर दो, वो कर दो जिसमें पहले अवेल था, तो अब ये 3 हो जाएगा। जैसे स्टार्ट, अच्छा और कोई नोड तो है नहीं, ये बिल्कुल एम्प्टी नोड था, एम्प्टी लिंक लिस्ट, अब पहला नोड आ गया है, तो आप देखें जैसे स्टार्ट करोगे ए बी रीड करोगे, लेकिन ये 1 को पॉइंट नहीं करना चाहिए, 1 को तो अवेल करेगा, इसको पॉइंट करना चाहिए क्रॉस से कि अब आगे कोई डेटा है नहीं, 2 क्रॉस लगे हुए हैं, तो इस तरह से आपने क्रॉस से इसको बंद कर दिया, स्टार्ट 3 को रीड करेगा, आगे नहीं जाएगा, अगला नोड होगा तो यहाँ से निकालेगा, और फिर इसी चेन के अंदर, यानी अब आपके पास दूसरी एक चेन चलनी शुरू हो गई है जिसमें डेटा ए बी है, लेकिन इसमें और कोई नोड अभी नहीं है, और स्टार्ट इसको पॉइंट कर रहा है, बेसिकली ये स्टार्ट पॉइंट कर रहा है इसको। आ रही समझ बात है, ये है पहले नोड की सारी कहानी। आई मीन नल ही, अच्छा मैं सवाल पढ़ लेता हूँ आप लोगों के, यस सर एम्प्टी वाला दोबारा समझा दें, ये समझा दिया मैंने, अवेल, हाँ बिल्कुल सही है, उल्टा लिख दिया तुमने साकिब, स्टार्ट को अवेल देंगे, अच्छा डिक्लेयर क्लियर है, ठीक है सही है भाई। आगे बढ़ते हैं। तो मुझे अभी याद नहीं है कि पहले हम कौन सा एल्गोरिथम लिखने जा रहे हैं, लेकिन इन्हीं में से कोई एक पहला जो कि हम मिडिल एलिमेंट, तो बाकी भी हम अगर एक लिख लेंगे तो बाकी भी लिख लेंगे इंशाल्लाह। अगर आप, मैं हमेशा ये कहता हूँ स्टूडेंट्स से कि डायरेक्ट बैठ के कोड पे ना जाओ, कोड करने से आपकी प्रोग्रामिंग स्किल्स वो नहीं आएगी जो आप पहले अपनी थ्योरेटिकल नॉलेज डेवलप करके कोड की तरफ जाओ। ये दुनिया में इसी तरह होती है, हम लोग थोड़ा शॉर्टकट के चक्कर में लगे रहते हैं कि आप जो है वो कोड पहले शुरू करते हैं, कभी भी ऐसा नहीं होता। एक टीम होती है जो अंडरस्टैंडिंग करती है, वो बताती है कि भाई इस तरह से काम करना। अब आपको मैंने समझा दिया, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो अब लिखने का काबिल भी होगा, 2-3 इटरेशन करेंगे, गलती करके अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि आइडिया दे दिया गया है काम कैसे होता है, यानी एक माइंड क्लियर हो गया। अब सिर्फ कोड ही रह गया ना, अब मैं डायरेक्ट कोड समझा दूं और कोड से डायरेक्ट बता दूं ऐसा हो रहा है तो वो डिफिकल्ट होगा। अभी मैंने किसी किस्म का कहीं पे कोई कोड नहीं लिखा, अभी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग डेवलप की कि ऐसा होता होगा, और ये बताया है कि हम नॉर्मली इस तरह से लिखते हैं कि लिंक लिस्ट में
लोकेशन पे इंसर्ट कर दूं। और बहुत सारे लोग तो लिखते भी नहीं है इंसर्ट, बस लिखते हैं इंसर्ट और आइटम, तो फिर हम उसके आखिरी लोकेशन पे इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वैलिड है। अच्छा, अब आइए हम अपने टारगेट पे जाते हैं। इंसर्शन का सारा ये पहलू मैंने समझा दिया जो डायग्राम में, ये इसलिए तुम्हें मुश्किल लग रहा है क्योंकि ये बेसिकली अभी ओपन फॉर्मेट में नहीं है, ये यूँ नज़र आएगा। तो बेसिकली ये आपको हेल्प करेगा जब आप आगे पढ़ रहे होंगे तो किस तरह से बेसिकली इंसर्शन कर। देख रहे हैं ना कि इंसर्ट कर रहा है ए नोड के बाद, तो एक नया नोड यहाँ से अवेल से ले रहा है और ए नोड के बाद जो इंसर्ट कर रहा है। ठीक, सवाल देख लेते हैं। अच्छा, सवाल कोई नहीं है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमें मैंने 4 चीज़ें बता दी हैं। अब आप जब कोड लिखेंगे ना तो ये भी बता दिया है कि इन दोनों के लिए कॉमन कोड होगा, इन दोनों के लिए कॉमन कोड होगा, कोई चेंज नहीं होगा इन दोनों में। ठीक है, तो अब आइए उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं क्या कह रहा है ये। इंसर्टिंग अ न्यू नोड, ये सारी उसकी फॉर्मुलिटीज़ हैं। केस 3 एंड 4 आर द वन पार्ट एंड केस 1 एंड 2 इज द वन पार्ट। यानी 1 2 एक जैसा लिखा जाएगा और 3 4 एक जैसा लिखा जाएगा। और 1 को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दिया डायग्राम से भी आपको। उसके बाद कह रहा है इंसर्शन एल्गोरिथम डिस्क्रिप्शन, ये सारी डिस्क्रिप्शन है, क्या करना है, कैसे लिंक को तोड़ना है। मैं इस सब चीज़ों पे नहीं पढ़ रहा, डिटेल में बता चुका हूँ। बस ये जब ये बंद होगा ना हमारा ये लिंक, क्या कहते हैं, जूम, तो हम ब्रेक ले लेंगे। ये 2 बजने में 10 मिनट बाकी पे बेल होगा और 2:20 पे ज्वाइन होगा, यानी अभी आपके पास 10 मिनट है सिर्फ। ये आ गया, मैसेज भी आ गया जूम का, 10 मिनट में बंद हो जाएगा। बस ये 10 मिनट ही है आपके पास, फिर हम इंशाल्लाह ब्रेक लेंगे। ठीक है ना। अब आइए आप इंसर्शन की, बिल्कुल भी मैं डायरेक्ट ये सब फॉर्मेलिटी भी नहीं जा रही, मैं समझा चुका हूँ आपको। मैं डायरेक्ट कोड की तरफ लेके जा रहा हूँ। कोड में कहता यह है कि इंसर्ट करना है। अच्छा, यहाँ पे जो कोड लिखा होता है उसको मैं बहुत नियरेस्ट आपके लिखे जाने वाले कोड से ये कोड लिखा हुआ है बिटवीन वाला। बिटवीन से मुराद है जो लोकेशन दी जाएगी उसके बीच में आपने बेसिकली इंसर्ट करना है, तो नहीं स्टार्ट में करना है आपने। मैं देखिए, मैंने कहा मुझे याद नहीं है। इंसर्ट फर्स्ट यानी पहला नोड बनाए। क्लियर है यहाँ तक? यानी इस वक्त हम लोकेशन के बीच में नहीं कर रहे, जो भी इंसर्शन दी जाएगी वो बेसिकली पहली नोड बन जाएगी। लिखा हुआ ऊपर इंसर्टिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट, कुछ भी कर लो, जो भी नोड है वो पहले पे होगा। अब जरा विजुलाइज करना हम बात क्या करें। यानी यहाँ पर आप लिखेंगे इस तरह से कि इंसर्ट यानी लिंक लिस्ट डॉट इंसर्ट, और आप सिर्फ आइटम देंगे, बस लोकेशन नहीं देंगे, क्योंकि हम एक ऐसा एल्गो लिख रहे हैं जो इसको फर्स्ट लोकेशन पे जो है वो इंसर्ट करेगा। बाकी जब हम सबको इनफरादी लिख लेंगे तो कंबाइन कर लेंगे और पैरामीटर बता देंगे, तुम पैरामीटर में ये दोगे तो इसका मतलब फर्स्ट है, ये दोगे तो इसका मतलब ये, जैसे पाइथन देता है 1 दोगे तो फर्स्ट है, 2 दोगे तो मिडिल है, और इस तरह से जो भी व्हाटएवर तरीके का है। ठीक है, तो वो तो पाइथन ने बड़ा अच्छा हमें सिखा दिया कि किस तरह से हम पैरामीटर को जो है पास करते हैं और किस तरह से हम हैंडल करते हैं। लेकिन इस वक्त हम अलग-अलग लिख रहे हैं, फिर इनको कंबाइन कर लेंगे। लिंक लिस्ट इंसर्ट आइटम, यानी वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू इंसर्ट एनी स्पेसिफिक लोकेशन, ऑल नोड्स विल बी इंसर्टेड इन द फर्स्ट लोकेशन, आइदर इन द एम्प्टी लिस्ट और आइदर आर ऑलरेडी एग्जिस्टेंस लिस्ट। टेस्ट करो ना करो, क्योंकि आजकल तो ये टेस्ट खत्म ही हो गया है, कंपाइलर खुद ही हैंडल करता है। लेकिन ये है कि हम लोग जो है वो, अच्छा यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है ये मैं इसलिए बताता हूँ कि स्टूडेंट कंफ्यूज ना हो। यहाँ पे इंसर्ट फर्स्ट के नाम से मेथड है, जो मैं यहाँ इंसर्ट लिख रहा हूँ ना, इसका नाम इन्होंने इंसर्ट के बजाय क्या रखा हुआ है, इंसर्ट फर्स्ट। कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। ये चीजें जो इन पैरामीटर्स है ना, इसमें कुछ पैरामीटर्स ऐसे हैं जो यूजर के, कुछ ऐसे हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो यूजर बेसिकली लिंक लिस्ट का नाम बताएगा जो इन दोनों पे कंसिस्ट करता है, वो बताता है लिंक लिस्ट। मैं लिखता हूँ ना, इसका मतलब है यूजर बताएगा किस लिंक लिस्ट में इंसर्ट करना है, तो वो इन्फो और लिंक बेसिकली उसके अंदर छुपे हुए होते हैं, वो हमें खुद ढूंढना होता है। उसके बाद वो बताता है ये है कि क्या आइटम इंसर्ट करना है। यूजर ने यहाँ पे देखें क्या बताया, आइटम और लिंक लिस्ट बताया। बाकी स्टार्ट का वेरिएबल में क्या है, अवेल में क्या है, और उन दोनों एरे का नाम क्या, क्योंकि एरे में हैंडल कर रहे हैं, वो बेसिकली उनके नाम ये आपको पहले से पता होना चाहिए, ग्लोबल होते हैं। स्टार्ट में अगर 0 है और लिंक लिस्ट 1 से शुरू हो रही है मेजरली, तो इसका मतलब है आपकी एम्प्टी लिंक लिस्ट है। लेकिन अगर स्टार्ट में 0 नहीं है, कोई नंबर है दूसरा, तो इसका मतलब है कि आपके पास लिंक लिस्ट एम्प्टी नहीं है। तो ये दोनों सूरतों में ये कोड चल जाएगा। और अवेल बताता है कि पहला नोड कौन सा बाहर निकालेंगे जिसमें इंसर्शन करेंगे।
ठीक है। अगर अवेल नल है यानी अवेल में जगह नहीं है तो आप कहते हैं ओवरफ्लो है। ठीक, ये बात आप लिखें ना लिखें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये लिखना चाहिए। तो ये जो 4 पैरामीटर लिखे होते हैं बुक में, बेसिकली इसमें कुछ आपको पहले से प्री नॉलेज होनी चाहिए और कुछ जो है वो यूजर प्रोवाइड करता है। वो मैंने बता दिया कौन सा यूजर प्रोवाइड करे, कौन आपको प्री नॉलेज होना चाहिए। 1 मिनट की जगह। अच्छा भाई 1 मिनट रह गया है, उसका ब्रेक हो जाएगा। हाँ 2:20 तक बस, लेकिन हार्डली 2:20 पे आ जाना क्योंकि हमें टॉपिक कवर करना है। अच्छा मैं बता ये रहा था, अब ये खुद ही बर्न होगा तो आप खुद ही ब्रेक पे चले जाएगा। अब मैं बता ये रहा था कि अवेल अगर नल हो तो ओवरफ्लो का मैसेज दे देंगे। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गई। अब आइए कोड के पास। हमें जहन में रखना, मैं डायग्राम शायद दोबारा बना दूं, लेकिन हमें वो 3 लिंक ब्रेक करने का मेथड है और हमें पहले नोड में इंसर्शन चाहिए। मैं डायग्राम दोबारा बना दूंगा, लेकिन क्योंकि अभी हमें यहाँ पर टाइम खत्म हो जाएगा तो अगले ब्रेक के बाद वाले सेशन में देखें क्या कहते हैं। कहते हैं रिमूव फर्स्ट नोड फ्रॉम अवेल। ये बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है, मेथड में कोई चेंज नहीं आ रहा। पहले आपने पहले नोड को खत्म करना है। अवेल